हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज रियल एनालिसिस का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें सीक्वेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आपको बीएससी और बीएससी का खास टॉपिक है। और ये जो है आपका कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो आईआईटी जैम हो या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस टेस्ट जो पीजी के लिए होता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बेसिक मतलब टॉपिक भी बोला जाता है। ठीक है, और ये एक तरह से बैकबोन है मैथमेटिक्स के। एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को इस टॉपिक में मास्टर होना और एक तरह से बोल सकते हैं कि नेसेसरी है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है और इसमें किस तरह से क्या क्या है, सारा चीज़ देखते हैं डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात हम इसके डेफिनेशन पर आएंगे कि ये है क्या। तो कहता है क्या कि आपके पास एक सेट गिवन है, उसका जो एलिमेंट होगा उसके एलिमेंट से आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे करते हैं, तो लेके कहता है ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी नॉन इम्पटी सेट एस इज डिफाइंड थ्रू ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। आपको क्या करना है कि कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, सेट दिया हुआ है, तो उसके एलिमेंट से आप क्या कर सकते हैं कि मतलब उसके एलिमेंट के थ्रू आप एक सेट का एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और इस किसके थ्रू होता है, एक फंक्शन का, जिसका कि डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन आपका ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा और उस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, डोमेन को डोमेन क्या हो जाएगा, वो सेट, और ये जो फंक्शन जिसके थ्रू हम किसी भी सेट के एलिमेंट से हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, वो क्या हो जाता है, आपका कोडोमेन। ठीक है, दूसरे कहता है कि इफ एफ सच दैट नेचुरल नंबर से एस, वो जो सेट दिया हुआ है उसमें हम एक फंक्शन करते हैं, देन एफ डिफाइंस ए सीक्वेंस वेयर व्हेन द इमेज आर अरेंज इन नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब इसमें क्या हो गया कि नेचुरल नंबर को आप, नेचुरल नंबर का आपका क्या करना है, ऑर्डरिंग करना है। किस वे में, नेचुरल वे में। तब कहता है कि तब जो उसका फंक्शनल वैल्यू होगा उसको जब हम नेचुरल ऑर्डर में रखेंगे तो वही क्या हो जाता है, आपका सीक्वेंस हो जाता है। तो पहला टर्म ये है कि आपको कि कोई मतलब फंक्शन दिया हुआ हो गया कहाँ से, नेचुरल नंबर से एस में, तब उसमें कह रहा है कि उसको नेचुरल ऑर्डरिंग में अगर करते हैं, फंक्शनल वैल्यू को लिखेंगे, तब वो क्या कहती फॉर्म कर देगा, तो आपका सीक्वेंस का। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है ये कि द एक्सप्रेशन f1 f2 f3 डॉट डॉट fn-1 fn+1 डॉट डॉट, ये क्या हो जाता है, आर कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट एस सेट। मतलब वो जो हमने पहले सेट लिया था एस, जिसके थ्रू फंक्शन मतलब डिफाइन किया था, उस सेट के इस तरह से कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इसका सीक्वेंस कहला जाएगा, इसके एलिमेंट का। अब उसके बाद अगला टर्म है कि अगर आपका इफ एस जो है, ये जो सेट लिए जिसका हम एलिमेंट से सीक्वेंस को कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाए, रियल नंबर के बराबर हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। तब उसको क्या कहलाएंगे, रियल सीक्वेंस कहला जाएगा। और उसके बाद ये सब जो चीज़ें किया था हमने, ये जनरल वे में f1 f2 f3 इस तरह करके, उसमें क्या करेंगे, इसको जब जनरलाइज वे में लिखेंगे तो fn लिखेंगे। ठीक है, वी शॉर्ट, और उसको शॉर्ट फॉर्म में fn को an लिखेंगे एंड यूज द सिंबल इतना। अगर उसके बाद इसको क्या करेंगे, जनरल फंक्शन का वैल्यू, जनरल वैल्यू जो होगा fn होगा, और उसको an लिखेंगे। उसमें जब ये वाला मतलब सिंबल यूज कर लेंगे फॉर द सीक्वेंस, मतलब कोई सीक्वेंस के लिए इसको क्या करते हैं, यूज कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये an जो हो गया, अब ये सीक्वेंस हो गया। इसका टर्म को जब लिखेंगे 1 by 1 करके, तो a1 a2 a3 इस तरह करके an तक जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं कि क्या है आखिर। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस लिया 1 by n। ठीक है, तो 1 by n
और हमारा जो सेट है यहाँ वो क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 से 1 में। अब ये चीज़ है कि मतलब f1 मतलब आई मीन कि क्या है ये कि जनरल फंक्शन इसी को किया था हमने a1 लिखा था, तो a1 बराबर हमें दिया हुआ है 1/n, तो जनरल फॉर्म हो गया। तो इसको जैसे 1 रखेंगे तो f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n। इसी तरह से इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, तो a1 के जगह पर क्या हो जाएगा 1/1, a2 के जगह पर हो जाएगा 1/2, 1/3, इस तरह करके डिफरेंट फॉर्म पे हम इसको कर लेंगे। तो इसको फंक्शनल में देखते हैं कैसे लिखते हैं। हमारा फंक्शन डिफाइंड पहले से ही है कि fn बराबर क्या है 1/n, ठीक है। अब चूंकि ये क्या है कि हमने पहले ही बोला था कि ये जो कोई भी सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं उसका क्या होता है डोमेन, क्या होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का डोमेन लेते हैं तो उसका नेचुरल नंबर को हमने लिस्टेड कर दिया इधर, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ हम उस सेट को कर दिया 0 से लेकर के 1 तक। अब कहता है कि इसका टर्म बाय टर्म लेते जाते हैं और हमको पहले डिफाइन किया गया fn बराबर 1/n, तो ये हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा 1 के साथ, 2 का 1/2 के साथ, 1/3 के साथ, इस तरह करके। अब इसको इसी चीज़ को ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको लिस्ट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का f1, f2, f3, f4, इस तरह करके। और हमने पहले डिस्कशन में देखा है कि इसी सबको शॉर्ट में क्या लिखते हैं fn को an, तो a1 को क्या f1 को लिखेंगे a1, f2 को a2 और इसका फंक्शनल वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया अब हमारा एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ एक सीक्वेंस किसके द्वारा हमने इसको डिनोट किया फंक्शन के द्वारा, जो कि फंक्शन डिफाइंड है fn बराबर 1/n, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो रेंज या रेंज सेट के बारे में, तो देखते हैं उसमें क्या होता है।